हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की एक और कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम देखेंगे उनकी करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, आप लोगों के रिलेशनशिप का पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है। ऑरिकल्स देखेंगे, उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस देखेंगे, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेजेस और स्पिरिट की तरफ से आपके लिए मैसेजेस। तो डिटेल्ड हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। शुरू करने से पहले आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, जितना प्यार और सपोर्ट आप लोगों ने मुझे दी है। थैंक यू सो मच। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। इन कार्ड्स में हमेशा पॉसिबिलिटी आती है, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी ज़िंदगी में क्या होना है। तो आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखना है जब भी कोई ऐसी रीडिंग देखनी है। और ये अपने ज़हन में ज़रूर रखिएगा कि एनर्जीज़ हर लम्हे, हर घंटे, हर मिनट चेंज होती रहती हैं। कौन कब बुरा हो जाए हमें नहीं पता, लेकिन कौन कब अच्छा हो जाए ये भी हमें नहीं पता। तो इसलिए एक्सपेक्ट करते रहा करें पॉजिटिविटी, एक्सपेक्ट करते रहा करें मिरेकल्स। तो आप लोगों के साथ पॉजिटिव होगा और मिरेकल्स भी होंगे। इसी दुनिया में होते हैं मिरेकल्स। तो शुरू करते हैं हम आज की रीडिंग। सबसे पहले हम उनकी करंट एनर्जी देखेंगे। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, उनकी करंट एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर के लव एंड ट्रस्ट की, जो भी हैं वो। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स अर्थ साइन, एस ऑफ पेंटिकल्स अर्थ साइन, 10 ऑफ वॉन्ड्स फायर साइन एंड 6 ऑफ कप्स वाटर। फैमिली टाइम गुजार रहे हैं, फैमिली इश्यूज़ लगते हैं, फैमिली प्रेशर लगता है, बर्डन लगता है, बीमार लगते हैं कुछ लोग बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। उनकी करंट एनर्जी है। उनकी फीलिंग्स के लिए भी 4 कार्ड्स, फिर हम और ज़्यादा इस पर बात करेंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न स्ट्रांगली है यहाँ पर। सैजिटेरियस ले लीजिए, कैंसर ले लीजिए, पाइसेस ले लीजिए। उनकी फीलिंग्स, उनकी फीलिंग्स। 2 मोर कार्ड्स स्पिरिट, 2 मोर कार्ड्स, 2 मोर कार्ड्स। ये ज़्यादा आ गए, पहले ये आया, मैं ये रख लेती हूँ। ओके, स्लीपलेस नाइट्स, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, परेशानी। उनकी हार्ट स्पेस में जब हम आते हैं और पूछते हैं कि उनके दिल में क्या चल रहा है, फीलिंग्स में क्या चल रहा है, प्यार है, ओवरफ्लोइंग इमोशंस हैं, डिवाइन लव है, लेकिन बहुत ज़्यादा पेन है, परेशानी है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, मटेरियल लाइफ पे शायद बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा आपके लव एंड ट्रस्ट। आप में से कुछ लोगों के लिए अगर वो किसी और के साथ फैमिली बना चुके हैं, आजकल बहुत डिप्रेशन में हैं, आपको मिस करते हैं, शायद उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वो कहीं और फैमिली उनको बनाना पड़ गई। कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है। सेपरेशन से गुज़र रहे हैं अगर आप लोग, तो वो आपको मिस करते हैं बिल्कुल। लेकिन उनके लिए बड़ा मुश्किल है आपको दोबारा से अप्रोच करना, लेकिन वो करेंगे। ये एक मैच्योर इंसान मुझे लग रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं, रात को उन्हें नींद नहीं आ रही। इनमें से कुछ लोग डिप्रेशन में, सिवियर डिप्रेशन में जा सकते हैं कुछ लोगों के लिए, मुझे ये नज़र आ रहा है। इतना कि शायद उनको मेडिसिन लेनी पड़े, यू नो, इस तरह का मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि उनकी करंट एनर्जी में 10 ऑफ वॉन्ड्स आया, उनकी फीलिंग्स में 9 ऑफ सोर्ड्स आया। बहुत परेशानी, बहुत सोचें हैं और बहुत ज़्यादा बर्डन है इनके ऊपर। बहुत लोग डिपेंड करते हैं, बहुत बर्डन है इनके ऊपर और अननेसेसरी बर्डन भी है। इस तरह की पहले भी एक रीडिंग आई थी और आज भी इस रीडिंग में ये आ रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवर बर्डनड हैं लोग। इनसे बहुत ज़्यादा मेहनत करवाते हैं, इनको अपने मतलब के लिए यूज़ भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करवा रहे हैं इनसे। तो इनके इर्द गिर्द काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मतलबी हैं। आपके लव इंटरेस्ट फंस चुके हैं इस तरह के मतलबी लोगों में, और इस वजह से शायद उनके लिए मुश्किल होता है आपके पास आना या आपको अप्रोच करना। आपको एज अ हाई प्रीस्टेस देखते हैं, आपकी इंट्यूशन बड़ी तेज़ होगी। हो सकता है आपके लव इंटरेस्ट की भी इंट्यूशन तेज़ हो, लेकिन उनको लगता है कि आप बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपको पता चल जाता है चीज़ों के बारे में। और शायद उनको पता है कि शायद आपको पता है उनकी सिचुएशन क्या है, तो आपको पता होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। उनकी हार्ट स्पेस में ये हाई प्रीस्टेस है जो कि आप हैं। फिर इसके अलावा वो भी अपनी जो लाइफ है और जो सिचुएशन है इस वक्त ज़िंदगी में उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि क्या चल रहा है,
क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए। अगर तो वो इस ऑब्जर्विंग के फेज़ में है इस वक्त, अगर आपसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, अगर कांटेक्ट नहीं कर रहे आपसे, वैसे तो बहुत से लोगों का चल रहा है कांटेक्ट, कुछ का नहीं चल रहा होगा, बहुत ज़्यादा वो सोच रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सोच रहे हैं, वो एक्सट्रीम लेवल पर जाकर सोच रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए है, बहुत सोच रहे हैं। और ये फैमिली वो आपके साथ बनाना चाहते हैं, ये कमिटमेंट वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन जो ही आगे बढ़ने लगते हैं कुछ है जो उन्हें रोक देता है। वो याद आपको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। ये टीचर हो सकते हैं या आप स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं, या आप या वो हाथ का कोई काम कोई करता है यहाँ पर, आपके लव इंटरेस्ट भी शायद हाथ से कोई काम करते हो, शायद कोई किसी एनजीओ से रिलेट करते हों, किसी एनजीओ में काम करते हो या किसी एनजीओ को चलाते हो। तो देख लीजिए आपसे क्या रेजोनेट कर रहा है। टीचर बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है किसी ना किसी तरह लोगों को बहुत ज़्यादा प्रीच करते हैं, या बच्चों को पढ़ाते हैं, या स्पिरिचुअली किसी को पढ़ाते हैं। देख लीजिए आपसे क्या रेजोनेट कर रहा है। हाथ का कोई काम, डॉक्टर हो सकते हैं, मैकेनिक हो सकता है कोई, कोई ड्राइवर हो सकता है, कोई प्रोफेशनल ड्राइवर, कोई डिज़ाइनर हो सकता है। देख लीजिए आपके लव इंटरेस्ट के सारे इनमें से कोई उनका पेशा, उनकी जॉब हो सकती है। उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस देखते हैं। तो उनकी करंट एनर्जी में बिल्कुल वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। आई नीड मोर टाइम, बिल्कुल उनको टाइम चाहिए आपकी तरफ आने के लिए, और थोड़ी स्लो मूविंग एनर्जी होगी क्योंकि ये बड़े समझदार आपके लव इंटरेस्ट हैं। सोच समझ कर डिसीजंस लेना, ये वो सब बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस एक्सट्रीम पर जाकर सोचते हैं। अगर तो ये एयर अर्थ का कुछ कम्बिनेशन है, या अगर ये अर्थ साइन है तो भी ये स्लो मूविंग एनर्जी है, आपको पता है। और स्लो ज़रूर है लेकिन स्टेबल भी होंगे जब आएंगे आपकी तरफ। आई फील सॉरी फॉर एवरीथिंग, अगर कुछ हुआ आप लोगों के दरमियान, दे फील सॉरी। कैन यू स्टिल लव मी, क्या आप अभी भी उनसे प्यार कर सकते हैं, वो आपसे ये पूछ रहे हैं। यूनिवर्स इज़ गिविंग मी साइंस, तो यूनिवर्स की तरफ से उन्हें साइंस मिल रहे हैं। आई नो आवर कनेक्शन इज़ स्पेशल, वो आपसे ये भी कह रहे हैं। कैन यू फॉरगिव मी, आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट योर टाइम, तो हो सकता है उन्होंने आपसे पहले भी कह दिया हो कि आपका टाइम वो वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, और अभी भी वो इसमें कह रहे हैं कि वो आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन साथ फिर वो ये भी कह रहे हैं कि आई नीड मोर टाइम। शायद उन्होंने उस वक्त आपसे ये कहा कि मुझे आपका टाइम वेस्ट नहीं करना, आप कहीं और चले जाएं या किसी और को परसू कर लें, लेकिन वो आपसे अब ये कह रहे हैं कि आई नीड मोर टाइम। तो अगर आप उन्हें टाइम दे सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि टाइम है आपके पास देने के लिए, आप अगर बेहतर समझें तो दे दीजिए उनको टाइम। लेकिन अगर आपको लगता है कि इट्स ऑलरेडी टू लेट, तो फिर मत दीजिएगा, फिर आप किसी और को परसू कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इनको अब टाइम नहीं देना चाहिए, या ये किसी और के साथ फैमिली बना चुके हैं, तो फिर आप इनको टाइम मत दीजिएगा। तो ये टोटली आप पर है। यूनिवर्स उनको साइंस दे रहा है, और उन्हें समझ आ रही है कि ये कनेक्शन स्पेशल है, लेकिन ये चैलेंजिंग भी उतना ही है। वो सॉरी हैं, और वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप स्टिल उनसे प्यार कर सकते हैं, क्या आप करते हैं, क्योंकि शायद उन्होंने कुछ ऐसा किया हो आपके साथ कि उन्हें यकीन ही ना आता हो कि आप अभी भी उनसे प्यार करते हैं। देख लीजिए कैसे आपसे रेजोनेट कर रहे हैं ये मैसेजेस जो उनकी तरफ से आपके लिए आए हैं। अब ऑरेकल्स में से देख लेते हैं। वी हैव पार्टनरशिप एंड अलाइंसेस, थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रही है, आप लोगों के रिलेशनशिप में है, जिसकी वजह से आपके बहुत प्रॉब्लम्स हैं। मुझे फैमिली प्रेशर, फैमिली इश्यूज़, फिर शायद किसी और की इन्वॉल्वमेंट, फिर शायद उनकी फैमिली के कहने पर उन्होंने किसी के साथ पार्टनरशिप कर ली, यानी रिश्ता कर लिया, और वो काफ़ी पेनफुल रहा आप लोगों के लिए। देन वी हैव पेशेंस एंड प्लानिंग, लेकिन अब वो पेशेंटली प्लान कर रहे हैं कि उन्होंने आपके पास कैसे आना है, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, और शायद आप भी पेशेंटली उनका वेट कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग, नंबर 7 है, 7, 10, 6, ये किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 10 यहाँ पर 2 दफ़ा आया, 6 भी यहाँ पर 2 दफ़ा है, 6 ऑफ कप्स है और 6 ऑफ पेंटिकल्स है। तो देख लीजिए 6, 7, 10 कैसे आप लोगों से रिलेट करता है। तो ये मुझे नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से परेशानी आई आप लोगों के दरमियान। मैं थर्ड पार्टी के ऊपर दोबारा भी वीडियो बनाऊंगी।
और अभी मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर मुझे फैमिली प्रेशर, फैमिली इश्यूज़, फैमिली इन्फ्लुएंस, किसी और के साथ अगर फैमिली बना चुके हैं तो ये एक मेजर इशू है आपकी तरफ ना आने का। उनकी करंट एनर्जी में वो ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू यू, आपके लिए जो उनकी फीलिंग्स आई हैं, उनकी ये ख्वाहिश है हमेशा से कि काश वो भी उतना ही इन्वेस्ट कर पाते रिलेशनशिप में जितना आपने किया, उतना ही प्यार आपको दे पाते। प्यार आपके लिए बहुत है, उनके दिल में आपको स्टेबिलिटी भी देना चाहते हैं। आप देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स के नीचे एस ऑफ कप्स है, तो कमिटमेंट के नीचे मोहब्बत है। कमिटमेंट क्यों है? क्योंकि मोहब्बत है, और शायद अपने दिल में तो वो आपसे कमिटमेंट कर चुके हैं, लेकिन शायद रियल लाइफ में आपको नहीं दी। कुछ लोगों के हो सकता है कि आप लोग उनसे शादीशुदा ऑलरेडी हैं, लेकिन शादी के बाद प्रॉब्लम्स हुए और शायद घर वालों की वजह से प्रॉब्लम्स आ गए। तो आप देख लीजिएगा क्या आप लोगों की सिचुएशन में प्रॉब्लम है। हो सकता है उनकी मदर बड़ी तेज़ तरार हो सकता है कि वो उन पे नज़र रखती हों, आप लोगों का रिलेशनशिप उनको पसंद ना हो, उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आप लोगों की शादी हुई हो, तो उनकी मदर हर वक्त उनसे ये कहती हों कि ये ठीक नहीं है, आपके जो पार्टनर हैं इनको छोड़ दीजिए, इनकी आदत ऐसी है, इनकी आदतें वैसी हैं, मुझे ये पसंद नहीं है। तो कुछ भी ऐसा हो सकता है, आप देख लीजिए आपसे क्या रेजोनेट करता है। तो ईदर वे जो भी है आपकी सिचुएशन, शादी हुई है नहीं हुई है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं और ये फैमिली के प्रॉब्लम्स लग रहे हैं मुझे। ओके, और क्या है हमारे पास? वी हैव डिस्ट्रप्शन। यस, बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिस्ट्रप्शन है, बिल्कुल। ये डिस्ट्रप्शन भी इसीलिए आई ना, ये सब भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये फैमिली इश्यूज़ हैं। सोलर प्लेक्सस चाक्रा, यहाँ पर कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। देन वी हैव विजडम एंड देन वी हैव मेमोरीज ऑफ लव। वाओ, 6 आया पहले 2 दफ़ा और अब ये भी 6 का नंबर है इस कार्ड का भी। तो 6 बहुत ज़्यादा मुझे लगता है किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। देन वी हैव विजडम एंड देन वी हैव सोलर प्लेक्सस चाक्रा। अगर आप चाहें तो आप अपने सोलर प्लेक्सस चाक्रा पर काम कर सकते हैं। यहाँ पर 3 भी दूसरी दफ़ा आ गया, 3 भी किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ये कॉन्फिडेंस के लिए यूज़ होता है ये वाला चाक्रा। अगर आप चाहें तो आप इस पर काम कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि चाक्रास पर किस तरह काम करते हैं तो रहने दीजिए, आप वैसे ही मेडिटेट किया करें, वैसे ही कॉन्फिडेंट रहने की कोशिश करें, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने की कोशिश करें, अपने कॉन्फिडेंस को रीबिल्ड करने की कोशिश करें। किसी भी चीज़ की वजह से अगर यहाँ पर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है तो कहा जा रहा है कि उसे रीबिल्ड किया जाए, विजडम गेन की जाए। ऑलरेडी आप में बहुत विजडम है विद द हाई प्रीस्टेस, मैंने आपको पहले भी बताया था। आप विजडम सीख करते हैं, आप में ऑलरेडी विजडम है भी, और शायद आप बहुत सी जगहों पर बोलते नहीं होंगे फैमिली इश्यूज़ में, हालांकि आपके पास पावर है कि आप बोल भी सकते हैं, लेकिन शायद आप विजडम की वजह से, अपने नॉलेज की वजह से खामोश रह जाते होंगे बहुत सी जगहों पर। तो बड़ी अच्छी आप लोगों की एनर्जी है, आप लोग बड़े मैच्योर हैं। उनको भी मैच्योर मज़ीद होने का कहा जा रहा है और वो भी ऑलरेडी मैच्योर हैं। विजडम यहाँ पर सीख बिल्कुल आप दोनों कर रहे हैं, आप लोगों को मिलेगी, सीख करेंगे जब तो बिल्कुल विजडम मिलेगी। तो बड़े खूबसूरत आप लोगों के लिए कार्ड्स आए हैं। ये उनकी भी करंट एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। ये उनकी करंट एनर्जी है कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और हार्ट स्पेस में नहीं, उनकी 3D सेल्फ भी आपको मिस कर रही है। सिर्फ हायर सेल्फ नहीं, 3D में भी वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। 3D में भी उनके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, और जो उनकी हायर सेल्फ है वो भी इस वक्त प्रॉब्लम में है। उनकी हायर सेल्फ बिल्कुल इस वक्त परेशानी में है, डिप्रेशन में है। उनको नहीं पता उन्होंने अभी क्या करना है, लेकिन वो करना चाहते हैं कुछ आपके लिए, लेकिन अभी क्लियरली उनको भी नहीं पता कि उन्होंने क्या करना है। अब हम देखते हैं स्पिरिट की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आप लोगों की सिचुएशन पर। ओके, ये सारे मैसेजेस स्पिरिट की तरफ से होंगे। नो, अगर अभी आपने सोचा कि आप उनसे कांटेक्ट करें तो नो, आपके लिए सही नहीं होगा, अभी मत कीजिएगा। होम, वो अपने घर में है, अपने घर वालों के साथ है। अगर अभी आप उनसे कांटेक्ट करेंगे कोई देख लेगा और फिर आप लोगों की लड़ाई हो जाएगी, फिर मसाइल पैदा हो जाएंगे। यू हैव ऑलरेडी मेट योर ट्विन फ्लेम सोलमेट, तो हो सकता है ये आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट रिलेशनशिप हो, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स आया, 6 बहुत ज़्यादा नज़र आया जी। ये आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। दिस इज़ नॉट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, हो सकता है आप अपने आप से ये कहते हों, या कभी आपको ऐसा महसूस होता हो कि ये तो वो नहीं है जो मुझे चाहिए था। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट हो रहा है। अपोलोजाइज़ टू देम, देयर इज़ होप, आपकी सिचुएशन में होप है। अगर आपने अपोलोजाइज़ करना है तो कर लीजिए। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू, हो सकता है आपको लग रहा है
कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं हैं, या उन्हें लग रहा है कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं रहे। देख लीजिए कि आपकी क्या सिचुएशन है। हो सकता है कि उनके घर वाले उनसे कहते हों कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, उनका पीछा छोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ पर होप है। हो सकता है कि उनके घर वाले उनसे ये कहते हों कि ये वो नहीं है जो आपको चाहिए, ये आपका मैच राइट मैच नहीं है। तो देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट हो रहे हैं। अभी आपसे ये कहा जा रहा है कि आप कुछ मत कीजिए, आप यू स्टे इन योर पावर, आप ऑब्ज़र्व कीजिए, आप आराम से वहीं रहिए जहाँ पर हैं, इनको मत छेड़िएगा क्योंकि अभी प्रॉब्लम है इनके घर में। अभी आप छेड़ेंगे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो ये मैसेजेस आप लोगों के लिए आए हैं, उनकी करंट फीलिंग्स, एनर्जी सब हमने देखा। उनका नेक्स्ट मूव यानी कि एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है, अब हम ये देखेंगे। उनका नेक्स्ट एक्शन स्पिरिट, ओके, मेरा ख्याल है बहुत सारे कार्ड्स आ गए। उनका नेक्स्ट एक्शन देख रहे हैं आप लोग, 2 ऑफ कप्स, बहुत खूबसूरत, वाओ। उनका नेक्स्ट एक्शन देख लीजिए, 4 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन 11-11 कार्ड है, ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन है, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आप लोगों का। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, फैमिली, हैप्पी फैमिली। एंड देन वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत खूबसूरत कार्ड है। अगेन यहाँ पर बहुत ज़्यादा अर्थ एनर्जी आई है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, यहाँ पर अर्थ तो कोई श्योरली है मुझे लग रहा है, और यहाँ पर फायर भी है कोई श्योरली, एयर भी है। यहाँ पर वाटर ज़रा, यस वाटर भी है, बिल्कुल है, कैंसर है वाटर में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। तो सैजिटेरियस, लियो बहुत स्ट्रांगली हैं, लेकिन यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हैं। तो ये देखिए ना कितने खूबसूरत कार्ड्स आए हैं। जो सीड्स आप लोगों ने प्लांट किए थे, जो इस रिलेशनशिप पर आप लोगों ने काम किया था, उसका हार्वेस्ट आने वाला है। वो जो एक पेंटिकल आपको बहुत ज़्यादा बेजार कर रहा था, उसका आउटकम आपको बिल्कुल मिल जाएगा। ये एक पेंटिकल वापस अपनी जगह पर आ जाएगा, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, यानी कि आपका रिलेशन वापस आ जाएगा। एक हैप्पी फैमिली, मैच्योर एनर्जी, घर को समेट के रखना, इसको नर्चर करना, कोई आपको नर्चर करना चाहेगा विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इस क्वीन के लफ्ज़ को अगर हम हटा दें, रिगार्डलेस क्या जेंडर है, आपको नर्चर करना चाहेंगे, आपको कमिटमेंट देना चाहेंगे, आपको स्टेबिलिटी ऑफ़र करना चाहेंगे, और आपके साथ लाइफ अपनी बाकी की गुजारना चाहेंगे, आपके साथ एक नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहेंगे। यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। उनकी नेक्स्ट मूव में भी मुझे लग रहा है कि वो आपसे बात करेंगे, वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे दोबारा से इस रिलेशनशिप में। 2 ऑफ कप्स, आपकी मुलाकात नज़र आ रही है मुझे, बहुत जल्दी आप में से कुछ लोगों की मुलाकात होगी। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी होगी। वाओ, बहुत खूबसूरत मैसेजेस हैं, बिल्कुल शादी होगी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोगों की इनसे शादी होगी। आपके सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम, जितनी आपने इनके लिए दुआ की है, प्रे की है, जो भी आप लोगों ने किया कॉम्प्रोमाइज़, आप लोगों को ज़रूर उसका फल मिलेगा, आप लोग ज़रूर कामयाब होंगे। बिल्कुल मुझे ये नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए, जिन कलेक्टिव्स के लिए आज हमने रीडिंग की है। आई होप आपके साथ ऐसा ही हो, और आप मुझे आकर कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमारा यूनियन हो गया है। आपकी बहुत अरसे से अगर इनसे मुलाकात नहीं हुई, मुलाकात भी हो जाएगी। अगर बात नहीं हुई तो बात हो जाएगी, लेकिन आप लोग मिलेंगे ज़रूर, ज़रूर मिलेंगे आप लोग। और बहुत से लोगों की तो ऑफ कोर्स शादी होगी, कुछ लोगों की बर्थडे आ रही होगी, शायद उस पर आप लोग मिल जाएं। कुछ लोगों की हो सकता है ख़ानदान में किसी और की शादी आ रही हो, उसमें आप लोगों का रीयूनियन हो जाए, उसमें आप एक दूसरे को देख भी लें। आपके म्यूचुअल किसी फ्रेंड की शादी हो जाए, उसमें आप एक दूसरे को देख लें। सेलिब्रेशन भी आती हुई नज़र आ रही है। 000, फ्रेश स्टार्ट, अ रिमाइंडर दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है 0 से स्टार्ट कर रहे हैं हर चीज़, लेकिन ये रिलेशन भी जब स्टार्ट होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि एक नया रिलेशन है। 0 से स्टार्ट हो रहे होंगे आप, शायद आप लोगों का ब्रेकअप हुआ और फिर जब आप मिलेंगे तो 0 से हर चीज़ स्टार्ट होगी, फ्रेश होगी हर चीज़। कार्मा, what goes around comes around, think good, speak good, do good deeds। तो कार्मा हर वक्त काम कर रहा है, and there is no such thing as good karma और bad karma। कार्मा एक ही होता है, और वो वही होता है जो हम एनर्जी दे रहे हैं, वही हमें मिलती है। और क्या है, यूनिवर्स की तरफ से हैं ये मैसेजेस आपके लिए, ये तो मैं आप लोगों को बताना ही भूल गई थी। बिलीव पैटर्न्स नॉट अपॉलॉजीज, नो योर वर्थ, डोंट लोअर योर स्टैंडर्ड्स। आपको ये भी कहा जा रहा है कि पैटर्न्स पर बिलीव कीजिए। अगर कोई, आप यहाँ पर अपोलोजाइज़ का कार्ड आया था, अपोलोजाइज़ टू देम, हो सकता है वो आपसे करना चाह रहे हो क्योंकि उन्हें साइंस मिल रहे हैं, पहले हमारे पास आया था।
तो यहाँ पर कहा जा रहा है आपसे यूनिवर्स की तरफ से कि पैटर्न्स पर बिलीव करें। अगर किसी ने अपनी एक पर्टिकुलर आदत बदली है, इसका फिर मतलब होगा कि वाकई वो चेंज हुए हैं। सिर्फ अपॉलॉजी पर मत जाइएगा, अपनी वर्थ को समझिए, अपनी वर्थ को जानिए, अपने स्टैंडर्ड्स को लो कभी भी मत कीजिएगा और लेस के लिए कभी सेटल मत होइएगा। अगर वो आपको ये कंप्लीट फैमिली, ये हैप्पी यूनियन देंगे तभी आपने सेटल होना है। अगर आपको सिर्फ बातों तक रखेंगे तब आपने सेटल नहीं होना। और मैं हमेशा आप लोगों को ये कहती हूँ कि यहाँ पर इस चैनल पर कोई आपको विशफुल थिंकिंग में नहीं डाल रहा। आपने अपने स्टैंडर्ड्स को कभी लो नहीं करना। लॉट्स ऑफ मनी, फाइनेंशियल अबंडेंस इज़ ऑन इट्स वे टू यू नाउ। अगर आपके फाइनेंशियल कोई आपका प्रेशर था, प्रॉब्लम्स चल रहे थे आपके लव इंटरेस्ट के, तो ठीक हो जाएगा सब कुछ। फाइनेंसेस अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी आज कलेक्टिव्स की। आई होप आपके लिए इसमें कुछ हेल्पफुल रहा। अगर रहा तो मुझे ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।